आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर आस्था महाजन जी से। उन्हीं से बातचीत करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, किस तरह का उनका यहाँ तक का सफ़र रहा। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच पूजा। मैम, अगर आपकी यहाँ तक की जर्नी की बात की जाए, किस तरह की रही, और जिस तरह से हम स्कूल में बात करते हैं माई एम इन लाइफ की, क्योंकि बचपन में हम काफ़ी बार लिखते हैं उसे, जो टीचर्स होती हैं हमें लिखवाती रहती है, तो तब हम कुछ भी लिख देते हैं, मतलब कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो कोई भी एक फील्ड हम चूज़ करते हैं। आपने क्या बचपन में डॉक्टर का ही लिखा था या क्या कुछ था? हाँ पूजा, मेरी स्टार्टिंग से ही मेरे को ये था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। मुझे जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करनी है। मैं किसी तरह मतलब नीडी लोगों के लिए अवेलेबल रहना चाहती थी हमेशा से, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से, जब मैं स्कूल में ही थी तो आई यूज्ड टू राइट माई एम इन लाइफ इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तब पूजा इतना मालूम नहीं रहता था, सीधी बात बताती हूँ। बट जैसे जैसे लाइफ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, आगे बढ़े, तो मैंने डिसाइड किया कि डॉक्टर जो है ये एक बेस्ट प्रोफेशन है और नोबल कॉज है, मतलब आप हेल्प कर सकते हो लोगों को, तो इसीलिए मैं इसी फील्ड की तरफ मोटिवेट होती गई। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, या कोई भी अगर वो फील्ड चूज करता है तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है। आपकी लाइफ की बात की जाए तो क्या लगता है, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है? पूजा, एक्चुअली माई मदर वॉज नॉट वेल। ठीक है, शी हैज़ गॉन थ्रू मैनी मेडिकल एलिमेंट्स। तो मुझे शुरू से था कि मैं, मतलब मेरी मदर ने जो सफ़र किया है वो कम से कम लोग सफ़र करें, तो उसके लिए मैं अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी इस फील्ड में। तभी से मुझे ये था कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ, जैसे मतलब अपनी तरफ से जो मैं 100% दे सकती हूँ वो दूँ, और बहुत जो पुअर लोग हैं उनके लिए मैं कुछ फ्री में। क्या एज थी आपके जब आपने ये डिसाइड किया था कि? तब आई वॉज लाइक 16-17 एट दैट टाइम। और मुझे था कि मैं कुछ फ्री का भी अपना कैंप्स लगाऊं। मैंने बहुत डेंटल कैंप्स लगाए हैं और उसमें फ्री मेडिसिन, फ्री उनको मेडिकेशन दी है, और आगे भी देती रहूँगी। आपको बता दूं, डॉक्टर आस्था महाजन जो है ये डेंटल सर्जन भी है। मैम, डेंटल सर्जन की थोड़ी सी बात करेंगे। बीइंग अ डेंटल सर्जन, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना टूथ एक की बात की जाए या कैविटीज़ की बात की जाए तो काफ़ी टूथ की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम इसे बचा सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जो टीथ हैं उसको आप एक तो शुगर फ्रूट्स कम लें, अगर लेते हैं तो प्रॉपर ब्रशिंग करें, प्रॉपर अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें, ताकि आपको कम से कम डेब्रीज होएं, और अपना ओरल चेकअप करवाते रहे। 6 मंथ्स के बाद अपना एक ओरल चेकअप लें। अगर आपके टीथ गंदे हैं तो गो फॉर स्केलिंग। अगर आपके टीथ में कैविटी है तो आप डोंट वेट कि जब तक प्रॉब्लम बढ़ जाए तब तक आप वेट करते रहेंगे, ऐसा नहीं करिए। जैसे ही अगर आपको लगता है कि एक छोटा सा स्कार भी है तो आप जाइए अपने टूथ को चेक करवाइए। किसी भी डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं आप जी। तो ये कुछ टिप्स थे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन्हें भी डेंटल की प्रॉब्लम है वो अपना चेकअप रेगुलर करवाते रहे। मैम, अगर आपकी बात की जाए, जब आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो उसके बाद जब आपका सफ़र शुरू हुआ, आपने स्टडीज़, तब तो इतना सोचा नहीं होगा कितनी डिफ़िकल्ट रहती है। जब आप उस फील्ड में गए और आपने स्टडीज़ शुरू की, तब क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, बीच में जब हमारा फाइनल ईयर था तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे से ये कोप अप नहीं हो पाएगा, और मेरी शादी भी हो गई थी इंटर्नशिप में, तो मेरे को लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा। बट विद गॉड ग्रेस एंड हार्डवर्क मैं आज एक BDS सर्जन, डेंटल सर्जन हूँ, और दैट्स इट। तो आज आप यहाँ तक पहुँचे, सबसे बड़ा हाथ किससे मानते हैं अपने पीछे? अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली, माय हस्बैंड, एवरीवन। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, एक जब हम कामयाबी की बात करते हैं, कामयाबी का क्या मंत्र है जो आप सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? आज आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम किसी भी स्टेज तक पहुँचे, किसी भी पोजीशन में पहुँचे, कहीं ना कहीं हमें कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है, और उस स्ट्रगल के पीछे जो हमें कामयाबी बाद में मिलती है, उसका क्या मंत्र आप देना चाहेंगे जो व्यूअर्स देख रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मतलब अगर आप किसी भी काम में हार्ड वर्क और अपनी डेडिकेशन दोगे तो आप कभी ना कभी, टाइम लगेगा बट यू विल श्योरली सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और अच्छा काम करिए। जैसे आपके सामने हमारी कंट्री में कितनी अच्छी लेडीज़ हैं, जैसे कल्पना चावला हो गई, अभी रिसेंटली PV सिंधु ने गोल्ड मेडल लाया है वर्ल्ड कप 2019 में। तो इसीलिए जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है
मतलब अच्छी लेडीज़ हैं और आज आगे बढ़ी हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रगल करते हैं एक मतलब कि किसी भी कामयाबी पोस्ट तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और उस स्ट्रगल में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कई जगह आपने काम किया होगा और जिन जिन जगह आप गए होंगे कई अलग तरीके के आपको लोग मिले होंगे, इन्वायरमेंट अलग मिला होगा, तो कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही आपके लिए तब? डिफ़िकल्ट तो रहता ही है। बीइंग अ वुमेन हर कोई आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है, मतलब समझते हैं कि लेडी है इससे नहीं हो पाएगा, बट वही है, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। उस टाइम स्ट्रॉन्ग रहो, अपना काम में फोकस रखो और आगे बढ़ते चलो, दैट्स दैट। जी, और आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए, नीड ऑफ टाइम है, क्योंकि आजकल वो टाइम तो है नहीं कि लेडीज़ घर पे बैठेंगी खाना बनाएंगी। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपने इतनी एजुकेशन ली हुई है, तो आई थिंक यू शुड वर्क एंड यू शुड वर्क फॉर सोसाइटी एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। कई अलग तरह के पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो किस तरह से टैकल करते हैं आप उनके साथ? हो जाता है मैनेज, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बट समझा वगैरह करके हो जाता है मैनेज। तो हमारे माध्यम से जितने भी जिस तरह से हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, जितने भी फीमेल्स देख रही हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, किस तरह से एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? और मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद को मोटिवेट कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टैंड हैं और आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, तो आप आगे लोगों को मोटिवेट कर पाओगे। मोटिवेट करोगे तो लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे। और ये बात नहीं है कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती, वीमेन बहुत कुछ कर सकती है अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है? तो बस तो कहीं ना कहीं खुद महिला मोटिवेटेड होंगी तो वो दूसरों को भी करेंगे, और खुद सशक्त होंगी तो वो दूसरों को भी करने का हौसला देंगे और सबको मोटिवेट करेंगे। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू यंग बाइट्स। जी, तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर आस्था महाजन। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह का अब तक का इनका सफ़र रहा। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।